अभी हम चाहते हैं कि रूह हमसे बात करे। आए हम रूह से बात करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पाक रूह मैं तैयार हूं। जो कुछ पाक रूह तूने मुझे दिया है, आज तेरे दिए वसीले से मैं तेरे कलाम को बखेरने वाली हूं। जब हम तैयार हैं उसके कामों को देखने के लिए, उसके कामों को करने के लिए, तो अपने दिलों को खाली कर दीजिए। उसके हुक्मों को याद कीजिए और उसके हुक्म में याद करके उस सब्त का दिन पाक मानना। आज उस सब्त को हम पाक मानते हुए रूह कुदस जो पाक है हमारी जिंदगियों में आज ठहरने वाला है। हालेलुया। ताकि उसकी दी हुई कुव्वत हमारी सेहत को और हमारी तंदुरुस्ती को, हमारी जिंदगी को बहाल कर सके। आमीन आमीन। रूह कुदस हम तैयार हैं। पावरफुल, जो लोग पावरफुल होते हैं वो मसीह यीशु में पावर रखते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम के लिए शुक्रगुजारी है। आज के वक्त के लिए जो खुदावंद ने आपको और मुझे दिया। हम सब लकी हैं जो खुदावंद के कलाम को सुनने आए हैं। ये मैं और आपकी मर्जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी मर्जी है कि वो अपने चुने हुए मुबारक लोगों को अपने कलाम से भरता है। हालेलुया हालेलुया। अपनी आंखों को 1 मिनट के लिए बंद करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, आज हम तैयार हैं कि तुम हमारी जिंदगियों में आओ है। हम कुछ नहीं, हम खाली हैं। हम चाहते हैं कि तू हमें भर दे। आज की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में तू हो और कोई नहीं, क्योंकि खुदावंद तेरे बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता। जहाँ तू होता है वहीं पे मुआवजा होता है, वहीं पे काम होता है, वहीं पे शिफाएं होती हैं, वहीं पे तेरे नाम को इज्जत मिलती है और तेरे लोग रिहाई पाते हैं। आमीन। बैठे। अगर एक दीवार है और उसके ऊपर एक वर्ड है फीडिंग ब्लेसिंग्स, और हमें उन ब्लेसिंग्स को देखना नहीं, पढ़ना है, देखते हैं और हम उसको हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके बीच में क्या है? यहाँ हम खड़े हैं और बीच में एक खला है और वो है दुनिया। जब हम उस ब्लेसिंग्स को हासिल करना चाहते हैं, उन क्वालिटीज को जो खुदावंद ने लिखी हुई है उनको पाना चाहते हैं, तो बीच में आ जाती है दुनिया और हम उसको पार करना चाहते हैं, लेकिन पार नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो कुछ भी पाना है वो दुनिया से होकर ही पाना है। अगर हम चाहें कि हम उड़कर सारी ब्लेसिंग्स को हासिल कर लें तो ये मुमकिन नहीं। हमें उन ब्लेसिंग्स के लिए दुनिया में रहकर हर खुशी, गमी, दुख को बर्दाश्त करके उन ब्लेसिंग्स को जो खुदावंद ने हमारे लिए रखी हैं हम तब हासिल कर सकते हैं। खुदावंद के कलाम में आज एक वर्ड है जो खुदावंद ने दिया, फीडिंग ब्लेसिंग्स। तमाम बरकत को अपने अंदर ले लेना, और तमाम बरकत को अपने अंदर लेने के लिए कोई रास्ता आसान नहीं है। जो बरकत है वो बहुत बड़ा वर्ड है, और जो खुदा की तरफ से बरकत मिलती है उसके लिए हमें इंसान होने के नाते बहुत सारा, जो दुनिया में हमारा सफर है वो बहुत सारा मुश्किलात में और तंगदस्ती में और गम से गुजरेगा, और हमें क्या आ जाती है? किसी बात की फिक्र आ जाती है। ओहो, ये चीज मैंने हासिल करनी है, इसके लिए ये वर्ल्ड में कितनी मुश्किलात हैं, कितने दुख हैं, और वो जो फिक्र है वो हमें डेली डेली डाउन करती है और हमें परेशानी में डाल देती है। आज खुदावंद के कलाम में एक वर्स है फिलिपियों के खत में और उसके 4 बाब में। आज की जो हमारी वर्स है वो फिलिपियों 4 बाब और उसकी 6 आयत। किसी बात की फिक्र ना करो। आमीन। किसी बात की फिक्र ना करो। अब हमें इन ब्लेसिंग्स को हासिल करना है, लेकिन हमारे बीच में आ जाती है एक वर्ड है फिक्र, परेशानी, रुकावट।
हमारे बढ़ने का जो जरिया है वो हमारी कामयाबी है, लेकिन उस कामयाबी के आड़े भी आ जाती है एक फिक्र और वो रुकावट बन जाती है। आए खुदावंद के कलाम को खोलें, खुदावंद की आवाज को सुने, खुदावंद क्या कहता है आज हम सीखेंगे। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। आमीन। किसी बात की फिक्र ना करो। खुदावंद ने कहा है कि किसी बात की फिक्र ना करो। अब फिक्रें तो बहुत सी हैं। फिक्र वर्ड ऐसा है जो इंसान को बहुत से प्रॉब्लम्स में डाल देता है। मेडिकली अगर देखा जाए तो फिक्र करने वाले इंसान का दिल जो है वो दब जाता है। फिक्र करने से हमारी जो हरकत है दिल की वो कम भी हो जाती है और बढ़ भी जाती है। इंसान उस फिक्र से डिप्रेशन में चला जाता है, वो कार्डियक का पेशेंट बन सकता है, वो बीपी का पेशेंट बन सकता है, वो उसकी जो हार्ट रेट है वो अगर सही काम नहीं कर रहा तो उसको बहुत सारी दवाइयों पे डॉक्टर डाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें मना कर देते हैं कि ये आपने चीज़ नहीं खानी, और बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑर्डर कर देते हैं कि आपने ये खाना है। ये फिक्र जो इंसान को है वो आधे से ज़्यादा खा जाती है। लेकिन खुदावंद का कलाम कह रहा है कि किसी बात की फिक्र ना करो। अगर फिक्र नहीं करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है ये खुदावंद बताता है। एक औरत थी अमेरिका में, बहुत बड़ी वर्शिपर, उसने बहुत सारे गीत गाए और खुदावंद की प्रस्तिश की, लेकिन अगर हम उसकी स्टोरी के बारे में पता करें तो वो अंधी थी, उसकी आंखें नहीं थी। जब उसने देखा नहीं कभी किसी चीज के बारे में तो वो अब क्या ढूंढ रही है, वो रोशनी से दूर थी लेकिन रोशनी को ढूंढ रही थी। वो बेखबर थी कि उजाला क्या होता है, लाइट क्या है, रोशनी क्या है, लेकिन वो क्या ढूंढ रही है, वो रोशनी को तलाश कर रही थी। और उसने खुदावंद की प्रस्तिश करना शुरू कर दी, दुआएं करना शुरू कर दी और खुदावंद ने उसको ब्लेस किया। वो प्रस्तिश में बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते देखे कि खुदावंद ने उसको एक अच्छी जिंदगी दी, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, और एक दिन उसका खावंद भी उसे खुदावंद ने वापस ले लिया। अब वो तन्हा अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही, लेकिन उसकी आंखें नहीं है। लेकिन वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि अगर मेरी आंखें नहीं हैं तो मेरे मुंह में जुबान है, मेरे होंठ है, मैं खुदावंद की प्रस्तिश करूंगी। अगर वो इस फिक्र में रहती कि मेरी आंखें नहीं हैं तो वो उस यीशु को कभी ना मिलती। अगर हम अपनी जिंदगी में कमियों को फिक्र बना लेते हैं और वो फिक्रें हमें दबा लेती हैं, और खुदावंद की तरफ जो रास्ता जाता है, वो जो फ्रूट्स होते हैं, वो जो ब्लेसिंग्स होती हैं, हम उनसे भी दूर रहते हैं। ये खुदा का काम नहीं है। खुदावंद का काम, खुदावंद का इरादा कुछ और है। वो चाहता है कि जो इंसान सोच रहा है वो मेरे कलाम की तरफ मुड़े और जो मेरे कलाम में लिखा है वो सुने। किसी बात की फिक्र ना करो। जब फिक्र नहीं करनी तो उसके बाद हमें अपने रास्ते को कैसे अपने आप को चेंज करना होगा। हमारी दरख्वास्तें दुआ शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर में पहुंचनी चाहिए। जब हमारी जिंदगी में एक पॉइंट होता है, हम उस पॉइंट को अपने माइंड में रखते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में ये मेरा फोकस है, इसको मैंने अचीव करना है। उसके बाद इधर उधर कोई भी फिक्र हो वो हमें कुछ नहीं कहती। लेकिन अगर हमारा फोकस यीशु मसीह है तो हमारी फिक्र कम हो जाएगी। खुदावंद हमें सिखा रहा है फिलिपियों के खत में, पौलुस रसूल का रास्ता नहायत मुश्किल था, लेकिन उसका फोकस मसीह पे था, उसका फोकस मसीह के कलाम पे था, उसका फोकस मसीह के मुंह की बातों पे था। वो किस कदर मुश्किल हालात से गुजर रहा था, लेकिन उसने अपना फोकस मसीह यीशु रखा। हमारी जिंदगी में भी हमें फोकस बनाने की जरूरत है, एक पॉइंट बनाने की जरूरत है जहां पे हमें रिहाई मिल सके, हमें जिंदगी मिल सके, और वो मसीह रास्ता सिर्फ यीशु है। अगर हन्ना दुआ नहीं करती तो उसकी जो फिक्र थी शुक्रगुजारी में कभी ना तब्दील होती, क्योंकि यीशु मसीह को फिक्र थी हन्ना की। बाइबल में बहुत सारे ऐसे नबियों का जिक्र है कि जो हमें सिखाएंगे कि हमें फिक्रों से कैसे निकलना है। हन्ना को फिक्र थी, उसके पास औलाद नहीं, वो हैकल में बैठी रहती। हन्ना की फिक्र बढ़ रही थी, लेकिन उसने क्या किया, वो हैकल में बैठ गई और खुदावंद से मांगने लगी, दरख्वास्तें करने लगी।
झुक गई और उसकी दुआ खुदा ने जो फिक्र थी शुक्रगुजारी में बदलना शुरू कर दी। उसको खुदा ने सैमुएल बेटा दिया जो नबी था और उसने बहुत सारे नबियों को मसा किया। यहां पे देखिए खुदावंद को भी फिक्र थी अपने लोगों की कि बनी इस्राएल के लिए कौन होना चाहिए, लेकिन खुदावंद ने अपने तरीके से काम किया। खुदावंद ने मूसा को भेजा, जा। मूसा ने भी कहा मुझ में कमी है, मुझे फिक्र है कि मैं बोलूंगा, मैं तोतला तोतला बोलूंगा तो कैसे लोग मेरी बात सुनेंगे। खुदावंद ने कहा तू जा और इस बात के लिए शुक्रगुजारी करके खुदावंद ने तुझे चुना है। और मूसा पीछे नहीं हटा, उसने अपनी फिक्र को एक साइड पे किया कि मैं जो भी हूं, मैं नकम्मा हूं, मैं तोतला हूं, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर खुदावंद ने अपना रूह भेजा और अपना उससे काम लिया। हमारी जिंदगी में फिक्रें हमें बार बार मोड़ती हैं पीछे की तरफ, माजी की तरफ। हमें अपना माजी ही नहीं भूलता क्योंकि फिक्रें हमें झंझोड़ती हैं। हमारी फिक्र हमें शर्मिंदगी की तरफ गालिब करती है। शर्मिंदगी जो ना हो हम पर गलबा पा लेती है। अगर हम तोतले हैं तो हम तोतले ही रह जाते हैं, अगर हम छोटे हैं तो हम छोटे रहने की कोशिश करते हैं, अगर हम बहुत पीछे हैं तो हम पीछे ही रह जाते हैं। वो जो फिक्र होती है हमारे ऊपर कि हम नहीं कर सकते, ये भी एक बर्डन है लाइफ में। हम नहीं कर सकते, ये भी जो वर्ड है ये भी एक फिक्र है। हम नहीं कर सकते। नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोचना, हमारे जो वर्ड्स नेगेटिव हो जाते हैं वो भी हमें बढ़ने नहीं देते। लेकिन जब कलाम हमारी जिंदगियों में आ जाता है तो हमारी जो वर्ड्स हैं वो पॉजिटिव होते चले जाते हैं। जहां पे हाँ नहीं बोल सकते, हम अगर नेगेटिव है तो हम ना बोलते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह में खड़े होते हैं तो नामुमकिन बात को भी हम मुमकिन में बात करने की कुव्वत रखते हैं। ये खुदावंद ने सिखाया है। कल की बाबत फिक्र ना करो। कल की बाबत भी फिक्र करने के लिए खुदावंद ने अपने कलाम में लिखा है कि कल की बाबत फिक्र ना करो। चिड़ियों को देखो, परिंदों को देखो, खुदावंद ने इनकी फिक्र की हुई है। हमें आटा गूंदना पड़ता, रोटी बनानी पड़ती, घर के काम, इस तरह के हम अपने पूरे गृहस्थी को संभालते हैं। लेकिन देखो खुदावंद ने परिंदों के लिए कैसा काम किया। वो ना बोते हैं ना खाते हैं, लेकिन खुदावंद उनको खिलाता है। और खुदावंद का बड़ा अजर है हमारे लिए कि जब हम उस पे अपनी फिक्र डाल देते हैं। इब्राहिम को फिक्र थी कि मेरे पास औलाद नहीं, लेकिन खुदावंद ने उसकी फिक्र को शुक्रगुजारी में बदला। वो 100 साल की उम्र में होकर भी बाप का दर्जा खुदावंद ने उसको दिया। ये एक रास्ता था जिस पे उस पर चलना था। उसको पता था कि उस दीवार पर जो ब्लेसिंग्स हैं उनको मैंने अपने अंदर लेना है। सिर्फ खुदावंद रास्ता दिखाता है, उसके बाद जो रास्ते पर चलने के तरीके वो भी वो बताता चला जाता है। सिर्फ दुआओं से, शुक्रगुजारियों से, खुदावंद के आगे झुकने से हम अपनी फिक्रों पर गलबा पा सकते हैं। खुदावंद का कलाम जो बेशकीमत हमारी जिंदगियों में ठहरता है, खुदावंद हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। हम कभी भी कमजोर पड़े, खुदावंद से दुआ करें, वो हमें कुव्वत देता है। क्या ऐसा है कि आपके बीच में कोई ऐसा है कि जो कह सके जब मैं बीमार होता हूँ, मैं दुआ करता हूँ तो खुदा मुझे शिफा देता है? अगर हमारे पास पैसे नहीं, हम गुर्बत में हैं, हम दुआ करते, खुदावंद हमारी प्रोवाइड करता है। अगर खुदावंद आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करता है तो फिर इसका मतलब है कि सिर्फ हमारे मांगने में देर लगती है। वो तो पहले से हमारे लिए तैयार करके खड़ा हो जाता है, और वो उनके लिए खड़ा होता है जो झुकते हैं, जो दरख्वास्तें करते हैं, जो मांगते हैं। खुदावंद उनके लिए अपने आप को उनके लिए खड़ा कर देता है। देर से आना लेकिन नाम पैदा हो जाता है। देर से आई लेकिन नाम पैदा हो जाना चाहिए। हम चलते रहे, एक दिन हमें मंजिल जरूर मिलेगी। आज अगर 20, 30, 40 लोग हैं, इससे भी बढ़ जाएंगे। एक वक्त आएगा इतनी ग्रोथ होगी, लेकिन चलते रहे। इस चलने में जो पावर है वो हमें लगानी पड़ेगी ताकि हम उन ब्लेसिंग्स को फीड कर सकें। हमारा निशान है, हमारा फोकस है कि उन तमाम खूबियों को जो खुदावंद ने हमारे रखी है, हमने एक दिन उनको हासिल करना है। आमीन। खुदावंद हमें बताता है और सिखाता है, क्योंकि खुदावंद
चाहता है कि हम सीखें। ज़कई बहुत छोटा था, उसका कद छोटा था। उसने फिक्र नहीं की कि मैं कद छोटा हूं, मैं यीशु को देख लूंगा और उस पर मुझे शर्मिंदगी होगी। उसने भागकर उस दरख्त पर चढ़कर यीशु को देखा और उसकी शुक्रगुजारी हुई। खुदावंद ने कहा कि आज ही मैं तेरे घर में जाऊंगा, और खुदावंद ने उसका खाना खाया। उस टेबल पे बैठा जहां पे ज़कई था, उसके घर में उतरा। ऐसे ही खुदावंद हमारी जिंदगियों में उतर आता है, बताता है क्या मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू आ, मैं तेरे घर में पहुंचूंगा। आप सोचते हैं कि आप परेशान हैं तो खुदा कैसे आए? कभी भी मेरे अजीजों आसानियों में खुदावंद नहीं मिलता। हमेशा जब भी खुदावंद आपको मिलेगा, परेशानी की वो घड़ी होगी जिसमें आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन वहां पर आपके साथ यीशु खड़ा होगा। कभी भी आप कलाम को खोल कर देख लें, कहीं भी नबियों की आप कहानियों को पढ़ लें, पूरी वर्सेस को पढ़ लें, आप पूरी बाइबल को पढ़ लें, कहीं पे भी नहीं ऐसा कि हालात आसानी है और यीशु आ गया। हमेशा यीशु वहां पे आता है जहां पे परेशानी होती है। इट्स मीन कि अगर हमें खुदा चाहिए तो अगर हम दुख में भी हैं, सुख में भी हैं, कोई भी वक्त है, हम उसे पा सकते हैं। अगर सदरक, मीसक, अब्दुल्लजू आग में नहीं होती और उनका ईमान नहीं होता और उनको खुदावंद के साथ बात नहीं की होती, खुदावंद कभी भी उस मुश्किल में उनके साथ नहीं खड़ा होता, है ना। मुश्किल में थी, दुख में थी, उस हर तरफ नाउमीदी थी, उसकी मुश्किल में आकर खुदावंद ने उसका साथ दिया। यूसुफ मुश्किल में था, लेकिन खुदावंद उस पर जाहिर था, खुदावंद उसके साथ था और वो मुल्क का हाकिम बना। मुश्किलातों में खुदावंद मिलता है। अजीजों, हम सोचते हैं कि हम बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारे बढ़ने की सबसे बड़ी रुकावट पता क्या है? हम ना मिस्र में रहना चाहते हैं, हम मिस्र में रहना चाहते हैं, हम उन बीमारियों में रहना चाहते हैं, हम उन दुखों में रहना चाहते हैं, हम वहां से निकलते ही नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें यरदन के पार जाना है, हमें उस यरदन के पार जाना है। हमें रास्ते में बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, खाना क्या है, पीना क्या है, क्या पहनना है, क्या जरूरियात है हमारी। हम इस्राएली वो जो मिस्र में थे, हम वहां पे हैं। फिक्र, बुड़बुड़ाहट पैदा कर देती है, नाउमीदी, खुदा के साथ तलखी, खुदावंद के साथ रिश्ता कमजोर कर देता है, क्योंकि हम यरदन पार नहीं जाना चाहते। आए हम मिस्र से निकलें और यरदन के पार चलें। यरदन के पार आपको खुशहाली मिलेगी, खुशी मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा, सारे फ्रूट्स मिलेंगे, और वो ब्लेसिंग्स जो खुदावंद ने आपके लिए रखी हैं वो भी आप पा लेंगे। उससे पहले जो रास्ता है 40 साल का, अगर उस कौम ने गुजारा, हमें भी अपनी अपनी जिंदगी के साल गुजारने होंगे। हम इस यरदन की तरफ चलना है। आए हम यरदन के पार चलें, आए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें सिखाना चाह रहा है कि हम उस यरदन के पार पहुंच जाएं, हमारा फोकस उस मसीह की तरफ चला जाए। आज आपने अपने मुंह से इकरार करना है कि खुदावंद हमें मिस्र से निकाल ले, क्योंकि हम यरदन के पार जाना चाहते हैं। जो लीडर मूसा तूने उनको दिया, तू हमारा लीडर है, हमें बता हमें कैसे चलना है। खुदावंद आपको उन तमाम बातों से रिहाई देने के लिए है। आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, खुदावंद ने मुझे दिया और खुदावंद आपको भी देता है। जब आप इन चीजों के बारे में सोचेंगे तो खुदावंद क्या कह रहा है, किसी बात की फिक्र ना करो, क्योंकि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। हमारी शुक्रगुजारियां उसके सामने पेश हो गई तो क्या हासिल है? तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और तुम्हारे ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज करेगा। आमीन। खुदावंद का इत्मीनान जो बिल्कुल समझ से बाहर है, आपको वो हासिल होने वाला है। आए हम यरदन के पार चलें,
खुदावन के हुक्मों को चलते जाएं, उस मिस्र से निकल जाएं, नेगेटिविटी से निकल जाएं, बुड़बुड़ाहट से निकल जाएं। इन रोजों के याम में खुदावन आपको और मुझे सिखाना चाह रहा है कि बुड़बुड़ाई नहीं, रास्ते की तरफ नजर करें, रास्ते की तरफ नजर करें। खुदावंद आपको बताना चाह रहा है कि हमें वो रास्ता देखना है जो मसीह दिखाना चाह रहा है। क्या आप में से कोई यरदन के पार जाना चाहता है? कौन है वो हाथ जो खुदा की तरफ उठाए कि खुदावन हमें वो रास्ता दिखा, वो जो ब्लेसिंग्स हैं, वो जो खुदावन तूने हमें खुदावन खूबियां दी हैं, जो हमारी गिफ्ट्स हैं, आज वो हमारे लिए है। हमारी बुड़बुड़ाहट खत्म हो जाएगी यीशु नाम से। हालेलुया। हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी यीशु के नाम से। हमारे दुख खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम से। हमारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी यीशु के नाम से। एक तरफ देखिए खुदावन के रास्ते को जो दुख से भरा है, लेकिन हमेशा की जिंदगी उसी में है, क्योंकि उसका लहू जब बहा हमारे गुनाह धुले, हमने रिहाई पाई। और क्या बनी इस्राएल जब वो मुल्के मिस्र में थे, उनकी जिंदगी में मुश्किलातें नहीं थी? क्या नबियों की जिंदगी में मुश्किलातें नहीं थी? लेकिन खुदावन ने उनको बढ़ाया, चिल्लाया, और खुदावन सरफराजी देता है। सरफराज किया खुदावन ने अपने लोगों को, आज वो हमें भी सरफराज करना चाहता है। कुछ ही लम्हों में अपने खुदावन को अपने साथ अटैच करें कि खुदावन आपको बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि हम बुराई नहीं, हम हासिल करें। खुदावन आपके साथ है, आपकी मदद करने को वो हर वक्त तैयार है। अगर आज हम उसको देखें तो वो हमारे दिलों में ही है, हमारी जिंदगियों में ही है। हम उसे अलग हो भी जाएं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारी जिंदगियों में आ जाता है, हमारा नाम बन जाता है। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ खुदावन मेरा नहीं बल्कि तेरा नाम ऊंचा हो। हालेलुया। आज का कलाम डिफरेंट है, लेकिन आपको चेंज करने के लिए कुछ वर्ड्स ही काफी हैं, क्योंकि खुदावन बंद और बूंदे में से गुजरता है। आप अपने आप को खाली करें और यरदन के इस पार नहीं, यरदन के उस पार देखिए, जहाँ पे खुशी और खुशहाली है, जहाँ पे यीशु की जिंदगी और मसीह का लहू और खुशहाली और खुशी और रूहानी फल है। आप रूहों से भर जाएंगे, आप फलों से भर जाएंगे, आपकी जिंदगी में कमी नहीं रहेगी। देखिए इस रास्ते पर हमें चल भी जाए तो यीशु हमारे साथ है, वो हमारी जिंदगी में काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। किसी बात की फिक्र न करें। हालेलुया। अपनी साथ वाली बहन से कहिए, किसी बात की फिक्र न कर यीशु मसीह नासरी के नाम से। किसी बात की फिक्र न कर यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद को मेरी फिक्रें हैं, मैंने अपनी सारी फिक्रें खुदावंद पर डाल दी हैं। मेरे पास पैसा नहीं, कोई बात नहीं, खुदावंद को मेरी फिक्र है। मैं गरीब हूँ, कोई बात नहीं, खुदावंद को मेरी फिक्र है। मेरे पास अपना घर नहीं, कोई बात नहीं, खुदावंद को मेरी फिक्र है। मेरे पास अच्छा बिजनेस नहीं, कोई बात नहीं, खुदावंद को मेरी फिक्र है। मेरा वीजा नहीं लग रहा, मैं अब्रॉड नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, खुदावंद को मेरी फिक्र है। ये बात अपनी जिंदगी में ठहरा दीजिए कि खुदावंद को आपकी फिक्र है। वो फिक्र करने के लिए इस दुनिया में उतरा, उसने फिक्र की और आपको बचाया, मुझे और आपके गुनाहों से उसी ने बचाया। और अब वो हमेशा के लिए जिंदा है, वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। उसने फिक्र की हमारी नजात की, नजात की फिक्र कीजिए। खुदावंद नजात है, नजात हमारे लिए फ्री है। नजात के लिए उसने हमारे लिए बड़े खाए हैं, उसने हमारी खातिर जान दी है। नजात की खातिर उसने हमारी जिंदगी की फिक्र की है। अगर फिक्र है तो अपनी रूह की कीजिए, अपनी जान की कीजिए। तो यीशु मसीह के हाथ में है, हम उसके हाथों के नीचे हैं। फिक्र कीजिए, इस भेद को समझिए कि उसको हमारी फिक्र है। फिक्र की खुदावंद ने अपने जलाल को हमारी जिंदगी में उतारा और हमें उसने छुआ और पाक किया और हमें गुनाहों से बचा लिया। हालेलुया। आज के वसीले से एक एक जिंदगी जो फिक्र में है, अपने आप को रिहाई दिलाए। खुदावंद रिहाई देने आया, खुदावंद ने रिहाई दी है, खुदावंद ने हमारी फिक्र की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद चाहता है कि आप आज अपने मुंह से इकरार करिए कि मेरी फिक्र खुदावंद ने कर ली है। आमीन। बिल्कुल फिक्र से निकल जाइए, डिप्रेशन से निकल जाइए। खुदावंद आपको रिहाई देने के लिए। हालेलुया। स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडी से हैं, खुदावंद पे कहिए खुदावंद मेरी पढ़ाई में मेरी मदद कर, मुझे पढ़ाई की फिक्र है।
यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने साथ वाली से कहे, देख मेरा खुदावंद है जो मेरी फिक्र करता है। देख मैं उसकी वजह से शुक्रगुजारी कर रही हूँ। देख कैसे खुदावंद शुक्रगुजारी के साथ आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। शुक्रगुजार के इंसान को ऊपर कर देती हैं, बहुत ऊंचा कर देती हैं। सिर्फ झुकने से, दुआओं से खुदावंद रिहाई बख्शता है। हालेलुया। आमीन। अपनी साथ वाली बहन से कहिए, देख मेरी फिक्रें यीशु ने उठाई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप जंप कर सकते हैं। हालेलुया। हमारी फिक्रें यीशु ने उठाई हैं और हम आज हल्के हैं, हल्के हैं। अपनी सारी फिक्रें उस पर डालकर एक दूसरे के साथ शुक्रगुजारी के अल्फाज कहिए। मेरी मन्नतें, मेरी दुआएं खुदावंद ने सुनी हैं। आज खुदावंद मेरे साथ है। खुशी में रहिए, खुशी रहिए, क्योंकि ये वर्ड्स आपको पॉजिटिव करते जाएंगे। क्योंकि हमें जर्दन के इस पार नहीं उस पार जाना है। मिस्र में नहीं रहना, बल्कि जर्दन के उस पार जाना है जहाँ रिहाई है और खुशी है। आमीन।